उन्होंने कहा है कि वो सोलो लेवलिंग से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई। और अगर आप लोगों को नहीं पता, सोलो लेवलिंग वायरल हिट आने से पहले मेरे चैनल का सबसे पॉपुलर सीरीज था और बहुत से लोग अभी भी मुझे उससे ही जानते हैं। लूजर या फिर लूजर होगा। आपने कहा है अगर भाई तू हेंटाई एनीमे एक्सप्लेन करना चालू कर देगा तो अच्छी कमाई होगी। फ्री की सलाह बार बार नहीं मिलती। हाँ भाई, ये फ्री की सलाह चैनल को पूरी तरह से डुबा सकता है। थैंक यू सो मच। दारू FFX ने कहा है भाई मैं फाइट करता हूँ हॉबिन को देख के। एक स्टूडेंट ने कंप्लेन कर दी है और 1 वीक के लिए मैं सस्पेंड हूँ। लव फ्रॉम नेपाल। अरे भाई तू तो महान है। एनी एडिट ने कहा है भाई मेरा भी कमेंट ले लो, वायरल हिट आपसे ही देखा है जब आपने एपिसोड 3 डाला था तब से। थैंक यू सो मच भाई कमेंट और सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और फाइनल फाइट चालू होने वाला है। हॉबिन अपने पूरे गैंग के साथ, जिनहोली के गैंग के या फिर वहाँ पे उसके वही जगह पे उसके अड्डा पे आया था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं डोंगसेok कहता है वांगुक आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अपने सारे दोस्तों को यहाँ से भगा दिया और खुद अकेला यहाँ पे लड़ना चाहते हो। तुम सच में कमाल हो। वांगुक कहता है इतना भी सेंटिमेंटल मत हो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म। पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही वांगुक उसके फेस पे जोरदार एक पंच मारता है और कहता है क्या कहा तुमने? ऐसे ही ना? वो सोचता है हाँ मुझे पता है ये सब कुछ इजी नहीं होने वाला, पर मुझे ये करना ही होगा। मुझे इस मॉन्स्टर को फिर से एक बार हराना ही होगा। वांगुक फिर से उसे मारते हुए कहता है अगर हम लोग इसे कंटिन्यू रखे तो शायद मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ बॉक्सिंग कर रहा था। वही कंटिन्यू करता है और कहता है ये पहली बार था जब मैंने बॉक्सिंग चालू की थी, वो भी मेरे दोस्त की वजह से। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ये सब कुछ मेरे लिए आसान था, बहुत आसान। उसका दोस्त कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा समय से ट्रेनिंग करे जा रहा हूँ, पर मैं कैसे हर सकता हूँ? डोंगसेok कहता है क्या? तुमने तो कहा था मुझे बस डॉज करना है और हार्ड हिट करना है। वो बंदा कहता है नहीं, मैंने एक मॉन्स्टर पैदा कर दिया है। डोंगसेok कहता है टैलेंट वही था मेरे अंदर, बॉक्सिंग का टैलेंट। हाँ मुझे ये फैक्ट बहुत पसंद था कि मैं इसमें काफ़ी अच्छा था और जीतना बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार था। पर सिर्फ मज़े के लिए फाइट करना ये बहुत जल्दी ही बोरिंग होने लगा और मुझे इसीलिए इस वॉइड को फील करने के लिए कुछ चाहिए था। और तभी मुझसे मिलने आता है कुछ गैंगस्टर्स जो कि पैसे के लिए मुझसे कुछ करवाना चाहते थे, जो कि मुझे थोड़े से मज़ेदार तो लगा। मेरी ज़िंदगी के वो काफ़ी कमाल के ट्विस्ट और टर्न से भरे हुए थे, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ने के लिए जो करना पड़ रहा था वो कर रहा था। और उसके बाद मुझसे वो गैंगस्टर मिलने आया जो कि मुझे कुछ रियल काम करने के लिए दिया। मेरे पास पैसे थे, काफ़ी सारे औरत थे, जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी तब तक जब तक कि मैं उससे ना मिला। वो बंदा जिसका नाम था जिनहोली, वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था। उसने अकेला ही पूरे गैंग को बर्बाद कर दिया था, जो गैंग काफ़ी सालों से एस्टेब्लिश्ड हो रहा था। उसने मुझे एक चॉइस दिया था, एक चॉइस जो कि मुझे करना था, और जो डिसीजन मैंने लिया उसके वजह से शायद मुझे अब तक का सबसे बड़ा हेडेक मिलने वाला था। सबसे बुरा था ये सब कुछ, पर जिंदगी थी, चलते रहा। और उसके बाद अब मैं उसके साथ था। हम लोग एक साथ काम करने लगे, एक साथ किसी भी मुसीबत से बाहर आने लगे। ये सब कुछ बुरा नहीं था। आई थिंक कि उसे भी मेरे लिए ऐसा ही लगता होगा। शायद वो भी मुझे स्पेशल मानता होगा जैसे कि मैं उसे मानता हूँ, एक फैमिली। पर किसे पता था सब कुछ ऐसे खत्म होगा। तभी देखते हैं वो वांगुक को अभी भी मारे जा रहा है और कहता है क्या तुम सब कुछ ऐसे ही करना चाहते हो, ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो? वांगुक कहता है गो अहेड। वो फिर से उसे पंच मारता है। वांगुक की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। डोंगसेok अब चारों तरफ से उसे मारते हुए जा रहा है। तभी देखते हैं वांगुक उसे टैकल करने के लिए आगे आता है। ये देख के वो कहता है क्या एक टैकल? वांगुक सच में? तुम्हें पता है ना हम लोग बॉक्सर है, वो भी चोंगुई टीम से। वांगुक कहता है हाँ मुझे पता है और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और तभी वो फेक टैकल करते हुए उसे एक जोरदार अपर कट पंच मारता है और उसके बाद और एक पंच मारता है। डोंगसेok की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वांगुक अब फिर से फॉलो अप पंचेस मारते रहता है और कुछ देर बाद तभी वो अपना फिनिशर मूव करता। ये देख के अब डोंगसेok उसकी हाथ को पकड़ लेता है और कहता है फिनिशर मूव, गिव मी अ ब्रेक। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम दोबारा मुझे हरा सकते हो? उसकी तरफ देखता है, सोचता है क्या? उसे क्या लगता है वो क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे की हाथों को पकड़े हुए हैं और तभी दोनों ही अपने बाएं हाथ से
एक दूसरे के पेट या फिर चेस्ट के वहाँ पे पंचेस मारने लगते हैं। बांगुक तो वो सह जा रहा है। अब दोनों बार बार एक दूसरे के ऊपर ये पंचेस मारे जा रहे हैं और अब हम देखते हैं डोंग सियोक की हालत ख़राब हो चुका है। वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे वो मुझसे बड़ा शॉट मेरे ऊपर मार सकता है जबकि मैं एक इन फाइटर हूँ। और तभी देखते हैं बांगुक अपने कोच से सीखा हुआ एक स्पेशल मूव या फिर जैब वो उसके ऊपर मारता है और उससे कहता है अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। डोंग सियोक कहता है अब मुझे गुस्सा आ चुका है और तभी देखते हैं वो अपने हाथों से एक चाकू निकाल के उसको स्टैब करता है। बांगुक का खून निकल चुका है। डोंग सियोक कहता है ओके मैं हार चुका हूँ पर तुम अब मरो। हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब बांगुक आ रहा था। रूमी उसे रोकते हुए कहती है तुम सच में जा रहे हो? वो कहता है हाँ। वो उसकी हाथ पकड़ती है और कहती है तुम वापस आओगे ना, एक पीस में आओगे ना, बोलो। वो कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे आना ही है। ये सुनकर रूमी कहती है नहीं, ये कोई आंसर नहीं हुई। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में बांगुक की काफ़ी सारा खून गिर चुका है। डोंग सियोक फिर से आके उसे स्टैब करता है और कहता है अब मर भी जाओ। पर तभी वो चौंकता है, आवाज़ सुनाई देता है तुम्हें क्यों लगता है ये इतना ऑब्वियस है? और तभी देखते हैं वो उसके चाकू को अपने हाथों से रोक चुका है। दूसरे हाथ से उसे जोरदार एक पंच मारता है और इस पंच की वजह से अब डोंग सियोक नीचे की तरफ गिर जाता है। बांगुक कहता है मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम देखते हैं डोंग सियोक हार चुका है। बांगुक की पेट की तरफ से खून तो निकल रहा है पर वो किसी तरीके से चलते हुए वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ तभी आप देखते हैं गियुल वो पुलिस को लेकर वहाँ पे आ चुकी है। जब वो बांगुक को देखती है कि उसका बहुत सारा खून निकल चुका है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम अभी भी देखते हैं हॉबिन चिल्ला के कहता है चलो जल्दी से जल्दी उन लोगों को मारते हैं। और तभी देखते हैं ताइक्वांडो वैन से उस कार को जोरदार एक टक्कर दिया जाता है और अब बाहर से जोशुआ और बाप भाई उतरते हुए कहते हैं बॉस आप लोग जाओ, हम लोग इनके साथ डील कर लेंगे। और तभी देखते हैं वो उनके सामने आते हुए कहते हैं बाहर आ जाओ, चलो सब कुछ यहीं पे सेटल करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले डोंग सियोक के पीछे हैं। डोंग सियोक भाग रहा था पुलिस वालों से। वो सब कहते हैं रुक जाओ नहीं तो हम शूट कर देंगे। डोंग सियोक भागते भागते जिन्हो को कॉल करता है और सोचता है डैम इट जिन्हो ली फ़ोन तो उठाओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है डोंग सियोक थैंक गॉडनेस तुम जिंदा हो। वो फ़ोन पे कहता है मुझे पता था तुम मुझे अबंडन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पुलिस वाले को देखते हैं वो अब उसके पीछे है। डोंग सियोक अभी भी भागे जा रहा है। वो कहते हैं रुक जाओ ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। डोंग सियोक अभी भी बात कर रहा है। फ़ोन से आवाज़ आता है आई एम रियली सॉरी। डोंग सियोक कहता है क्या? जिन्हो कहता है मैंने बस तुम्हें गुड बाय कहने के लिए कॉल आंसर किया था। ये सुनते ही डोंग सियोक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है यू पीस ऑफ शिट, इतने सालों के बाद एक साथ काम करने के बाद तुम मुझसे ये सब कह रहे हो। आवाज़ आता है डोंग सियोक तुम्हें पता है ना ये रिलेशनशिप ये बस प्योरली बिजनेस था। तभी पीछे से पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। दूसरा पुलिस वाला कहता है सर। वो कहता है इट्स ओके मैंने उसके नॉन लिथल एरिया पे गोली मारा है। और कहते हैं गिव अप कर दो तुम भाग नहीं सकते। अब दूसरी तरफ अब डोंग सियोक की हालत ख़राब है। उसकी पूरी बॉडी कांपे जा रहा है। वो किसी तरीके से आगे जाते हुए कहता है जिन्होली मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। जिन्हो कहता है बस इतना ही डोंग सियोक। और तभी देखते हैं डोंग सियोक अब नीचे गिर चुका है। उसका खून चारों तरफ बह चुका है। जिन्हो की आवाज़ अभी भी फ़ोन से बाहर आ रहा है। वो कहता है सच में तुम्हारे साथ काम करना काफ़ी अच्छा था। अब डोंग सियोक यहीं पे मर चुका है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ ताइक्वांडो वैन के ऊपर जोशुआ और बाप भाई को देखते हैं। उसको अपने गाड़ी के ऊपर देख के तभी तेहुन कहता है अभी मेरे गाड़ी से अपने पैर को हटाओ नहीं तो बाद में इसके लिए तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। तभी देखते हैं बाप भाई भी वही पे था। म्योन संग बाहर आते हुए कहता है हम लोग फिर मिल चुके हैं। जोशुआ कहता है क्या यहाँ पे सिर्फ 2 है पर क्यों बाकी सबका क्या हुआ? बाप भाई सामने देखते हुए चौंकता है। सामने हम देखते हैं उनका जो गाड़ी था। गाड़ी के अंदर हम यानू हॉबिन और मानगी को देखते हैं। हॉबिन कहता है यानू तुम्हें कार चलाना आता तो है, वैसे तुमने ड्राइव कब सीखी? वो कहता है अरे मैं जो लैंग्वेज एग्ज़ाम देता हूँ ना उसमें 3 पैसेज लिखा हुआ था ड्राइविंग के बारे में, मैंने वो पढ़ लिया था। वैसे ये मेरा रियल लाइफ का पहला ड्राइविंग है। हॉबिन डरने लगता है। तेहुन चिल्ला के कहता है ऐसा नहीं कि मेरे पास भी टॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, तुम लोगों को बस यहाँ से अभी जाना चाहिए। जिन्हो भाग रहा है।
और तभी देखते योनू गाड़ी चलाता है। जोशुआ अब उनको जाते हुए देख के हंसते हुए कहता है, हाँ वैसे भी उन लोगों को अब मैं नहीं रोकने वाला, क्योंकि तुम लोग अब हमारे हाथ से यहाँ पे मरने वाले हो। देखो वो सब आ चुके हैं। तभी तेहुन और म्योनसंग पीछे देखते हैं। पीछे हम बहुत सारे गाड़ियों को देखते हैं। उनके पीछे अब पूरा इंटरनेशनल गैंग के आर्मी खड़ा हुआ है। हबिन और मानगी गाड़ी से ये सब कुछ देखते हैं। मानगी कहता है, हबिन हम लोग अगर यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे तो वो लोग मर जाएंगे। तभी जोशुआ अब उन सबको कहता है, तुम सबको पता है ना डील क्या है, जितने लोगों को तुम मारोगे उतने पैसे तुम्हें मिलेगा। मान लो तुम्हारा जो पैसा एक कार के बराबर होगा। अब वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार जरूर है। सभी के सभी अब म्योनसंग और तेहुन को घेर चुके हैं। योनू कहता है, हबिन हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए? हबिन चुपचाप बैठा हुआ है, अपने आप को संभालते हुए कहता है, योनू चलो यहाँ से। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे लोग अब उन पर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं। तेहुन कहता है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। म्योनसंग कहता है, हाँ तुम भी जानते हो और मैं भी, इसका एंड अच्छा नहीं होने वाला। तभी देखते हैं बाप गाय अब उनको मारने के लिए आगे आ रहा था, पर तभी वो सभी चौंकते हैं। आवाज़ आता है, हम लोग एक बार लड़ने ही वाले थे। ठीक है पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा मदद करता हूँ। और तभी देखते हैं मानगी अब बाप गाय को आके पकड़ चुका है। अब मानगी उसे देखते हुए कहता है, मैं बस किसी ऐसे को पास अप नहीं कर सकता जो कि मेरे लिए एक वर्दी ओपोनेंट हो सकता है। और तभी देखते हैं वो उसको पकड़ता है और कहता है, कितने दिन हो चुके हैं किसी ऐसे को पकड़े हुए, मुझे अब बस मेरे पूरे पावर पे ध्यान देना होगा। और तभी वो उस बंदे को उठाता है और नीचे की तरफ स्लैम करने लगता है। बाप गाय सोचता है, क्या इसने मुझे उठा कैसे लिया? और तभी उसे जोरदार स्लैम मारता है। अब बाप गाय नीचे गिर चुका है, वो उठ नहीं रहा था। मानगी कहता है, गेम ओवर हो चुका है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं योनू भी वहीं पे आ चुका है। हबिन सामने देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो हबिन? तभी उसके सामने हबिन को देखते हैं, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो रहा है और कहता है, योनू उसको पता है कैसे ड्राइव करते हैं, पर उसको ये नहीं पता है कि कैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तेहुन कहता है, व्हाट द हेल, ये कोई सेंस नहीं बनाता। हबिन तभी कहता है, ऑफ कोर्स नहीं बनाता। और तभी देखते हैं उसको जितने सारे बंदे मारने आ रहे थे वो उनको एक साथ मारता है और सोचता है, ऑफ कोर्स मैं क्या करता, मैं अपनी दोस्तों को ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकता। ये देखते हुए जोशुआ उनको कहता है, तो जिन्हों को पकड़ने से ज़्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारे टीममेट्स मायने रखता है। व्हाटएवर, ये हमारे लिए ही अच्छा है। और मन में सोचता है, मैं किसी ऐसे को जानता हूँ, ये लोग उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और तभी चिल्लाते हुए कहता है, तेहुन सियोंग तुम और मैं, चलो शुरू करें। तभी तेहुन अब जंप करते हुए कहता है, क्या बात है, क्या तुम मुझसे कोई ऑब्सेस्ड हो गया? मतलब बस मुझसे लड़ना चाहते हो? अब वैसे भी तुम तो अब मरने वाले हो। और तभी जंप करते हुए वो उसको मारने ही वाला है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जिन्हों की गाड़ी को देखते हैं। वो किसी को कहता है, आई एम सॉरी, इतने कम समय के अंदर मुझे ये तुमसे मांगना पड़ रहा है, पर मैं जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा, तुम बस सब कुछ रेडी रखो। वो कहता है, कितना देर लगेगा वहाँ पे जाने में? वो कहता है, 1 घंटा करीब लग सकता है। वहीं पे हम हेसू को देखते हैं। हेसू को देखते हुए जिन्हों कहता है, हाँ शायद तुमने सही पकड़ा है, हम लोग कोरिया को छोड़ रहे हैं। ये सुनते ही हेसू चौंकता है। जिन्हों कहता है, हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ और वो शिप जल्दी यहाँ पे आने वाला है। हाँ मानता हूँ हम लोग भाग रहे हैं, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब कुछ को दोबारा बनाने के लिए। और कहता है, मेरा समय बिना बर्बाद करे मुझे बताओ, सारे ड्रग्स को तुमने कहाँ पे रखा है? मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट गाय हो, मुझे विश्वास है कि तुम एक सही चॉइस लोगे हेसू। ये सुन के हेसू उसके तरफ देखने लगता है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, माई लाइफ एज ए लूज़र वो आने वाला है, आप सपोर्ट करोगे कि नहीं? थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।